लिसा को पूरी फैमिली के सामने बेइज्जत करवाने के लिए उसकी दोस्त उसे अपना बाजू पर बना हुआ निशान दिखाने को कहती है, जो इसकी हरकत की वजह से ही गायब हुआ था। लिसा वह दिखाना नहीं चाहती थी, वह जबरदस्ती करती है तो तभी वहाँ पर शहजादा आ जाता है और वह उन्हें ऐसा न करने को कहता है, मगर प्रिया बहुत शातिर थी, वह फिर भी उसे बाजू पर बना साइन दिखाने को कहती है। लिसा जैसे ही बाजू फोल्ड करती है तो वह ब्लू साइन वहाँ पर मौजूद होता है। असल में लिसा ने यह ब्लड साइन खुद बाद में ड्रॉ किया था, जिसे देखते ही शहजादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह साइन तो उसके सामने गायब हुआ था। मगर फिर लिसा अपना बदला लेने के लिए दादी माँ से कहती है, इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की है, आप इसको सजा मिलनी चाहिए। और शहजादा भी उसका साथ देता है और प्रिया को अपने आप को थप्पड़ मारने को कहते हैं और फिर प्रिया शहजादे के हुक्म के मुताबिक अपने आप को मारती है। यह सब उसकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि मैं लिसा को इतना बेइज्जत करूंगी कि वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और अगली शाम जब शहजादे के लिए लड़की चुनने का मुकाबला होता है तो प्रिया वहाँ पहुँच जाती है, मगर लिसा भी नहीं रुकती। जैसे ही वह वहाँ जाती है उसे देखकर शहजादा हैरान होता है क्योंकि उसकी चाल बहुत डिफरेंट थी, जैसे किसी शहजादी की हो। मगर जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तो शहजादे को बताया जाता है कि लिसा एक अनपढ़ लड़की है और उसे कुछ भी नहीं आता। और क्वेश्चन स्टार्ट होते ही प्रिया हर सवाल का सही जवाब दे रही होती है। अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए लिसा को यहाँ जगह बनानी होगी, पत्नी बनने का प्लान करती है। मगर इस कंपटीशन में जितना मुश्किल है क्योंकि लिसा पढ़ी लिखी नहीं थी और जैसे ही वह इस कंपटीशन में आती है तो उसकी सौतेली बहन हर सवाल का सही जवाब दे रही होती है। शहजादा जो लिसा से पहले मिल चुका था उसकी नजर लिसा पर होती है, मगर उसके साथी से बताते हैं लिसा एक नालायक और बेवकूफ लड़की है। मगर फिर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब निशा पहले से जानती थी और वह उन सवालों के सही जवाब देने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। और फिर वह लेटरन फेस्टिवल जीत जाती है, जबकि उसके दूसरे पार्ट के लिए उन्हें एक पियानो बजाना था। प्रिया बहुत शातिर थी, वह बड़ा अच्छा पियानो बजाती थी। यही नहीं, वह अपनी बारी गुजरने के बाद पियानो की एक स्ट्रिंग तोड़ देती है, मगर लिसा ने कुछ ऐसा पहले ही चोरी छुपे एक धुन सीखी थी। मगर जैसे ही वह पियानो पर बैठी है उसे पता चल जाता है कि सर ट्रेन टूटी हुई है। मगर लिसा पियानो बजाना शुरू कर दिया और फिर अचानक से पियानो रुक जाता है। सबको लगता है लिसा को बजाना नहीं आता, मगर वह दोबारा कोशिश करती है और उस धुन को पूरा करती है। ये देखकर सब हैरान होते हैं क्योंकि ये धुन पूरे एरिया में सिर्फ एक ही बंदे को आती है। तभी एक आदमी देख लेता है कि पियानो की स्ट्रिंग टूटी हुई है। वह सब हैरान होते हैं कि एक स्ट्रिंग टूटी होने के बावजूद उसने इतना अच्छा पियानो बजाया, मगर शाही खानदान की ऑफिशियल धुन को बजाने की वजह से उसे पर चोरी का इल्जाम लग जाता है और उसकी सौतेली सिस्टम सबसे उसे पकड़ लेने को कहती है। अब लिसा यहाँ से कैसे बचेगी? अगले पार्ट के लिए कमेंट में पियानो लिखें।